अरे आइए आइए। अच्छा, मैंने सुना है कि घर के किसी हिस्से में आपका जाना निषेध है। बहुत दुर्दशा है। एक राजकुमारी को कुलदासी बन के रहना पड़ रहा है ऐसे हालातों में। शादी कर ली पर शादी के सुख नहीं मिल रहा है, और जिससे शादी की वो तो अपनी पहली पत्नी से प्यार करता है, उसे कभी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि आपको उस फिरंगी फ्लेचर से शादी कर लेनी चाहिए? अच्छा होता आपके लिए। कम से कम हम जैसे छोटे छोटे लोग आपको सलाम तो करते। वैसे आप चाहें तो देर नहीं हुई है अभी भी। फंसा सकती हैं आप किसी भी फिरंगी को। उम्र ज्यादा नहीं है आपकी। मुझे नहीं पता था कि लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घर की बहुओं का भी सौदा करने की सोच लेते हैं। सिर्फ बहुओं का ही नहीं, बेटियों का भी। जैसे आपके बाबा ने किया आपका सौदा। आपकी रक्षा के लिए आपको रोडंग के खूंटे से बांध दिया, और मैं यहाँ आकर आपके गले की हड्डी बन गई, है ना? मैंने वो देख लिया जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। वैसे देवर जी, अगर आप चाहते हैं तो मैं माँ से बात कर लेती हूँ, आपका और अम्बा का विवाह करवा देती हूँ। होगा, बिल्कुल होगा, और बहुत जल्द होगा। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जब भी होगा, मैं अम्बा को वो पूरा सम्मान दिलाऊंगा जो आपको कभी नहीं मिल पाएगा। एक पक्षी की पत्नी होने का सम्मान। देवर जी, आपका ये सपना तो कभी पूरा नहीं होगा। मेरे जीते जी तो हरगिज नहीं। तो फिर आपको मरना पड़ेगा। देवर जी, याद रखिएगा, सच्चाई की ही जीत होती है हमेशा। गलत, बिल्कुल गलत। अगर सच्चाई की जीत होती अब तक मैं बक्सी बनाया जा चुका होता। सच्चाई की जीत उसकी होती है जो सच को झूठ बनाकर दिखाता है, चाहे झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो। जैसे मेरा भाई, उसको हमेशा मुझसे ज्यादा ताकतवर, मुझसे ज्यादा काबिल बताया जाता है, जबकि खून के रिश्ते में तो मेरा कुछ भी नहीं है। असली 11 सेनापतियों का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है, उसकी नहीं। और सच्चाई की जीत होती तो मुझे अपने हक के लिए लड़ना नहीं पड़ता। और ये सच्चाई कुछ नहीं है अपने में, उसके साथ ताकत होनी चाहिए। जैसे आपका सच। कोई नहीं मान रहा आपका सच, क्योंकि आपके पास ताकत नहीं। और अब तो आपके पति भी भाग चुके हैं अपनी जिम्मेदारियों से। हैरत होती है मुझे ये सोचकर कि तुम इस कुल के चिराग हो। कितनी बुरी सोच है तुम्हारी। बुरा नहीं हूं मैं, मुझे बुरा बनाया गया है, कुछ हालातों ने तो कुछ लोगों ने। मैं जानती हूँ तुमने उस रात जो देखा मेरे और अम्बा के बीच, उसके बाद मैं और ज्यादा बुरा हो गया हूं। बच के रहना। तुम भी बच सकते हो गदाधर। अपना गुनाह सबके सामने कबूल कर लो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। मैं नहीं चाहती ये घर कभी टूटे। आपकी इस दया से मैं मरना ज्यादा पसंद करूंगा।
आपने बुलवाया? मैं चलता हूं। क्या बात है? कुछ बुदबुदा रही हो तुम? माँ, मेरा सोच सोच के दिमाग खराब हो गया है। हो सकता है आप मेरी मदद कर दे। ये कल्याणी माँ को मेरे और अम्बा के बारे में बताने तो नहीं वाली? अगर बात तुम्हारे ऊपर लगे आरोपों से जुड़ी है तो मुझे इस बारे में नहीं बात करनी। नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक पहेली है जो मेरे दिमाग में अटक गई है। पहेली? हाँ माँ, याद है मैं शुरू शुरू में सबसे पहेलियां पूछा करती थी। शौक है मुझे, पहले पहेलियां बनाओ और फिर उन्हें बुझाओ। ऐसे अभ्यास से दिमाग शांत होता है और तेज भी। और इस समय तो मुझे इस अभ्यास की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो बात अलग है कि इस बार मैं अपनी ही बनाई हुई पहेली में उलझ गई हूँ, इसलिए दिमाग शांत नहीं अशांत हो गया है। हो सकता है आप इसे बूझ दे। सुनिए ना। गाय और बछड़े के प्राण खतरे से बिल्कुल अनजान, लेकिन एक शेरनी आई, उसने दोनों की जान बचाई। भेड़िए की हुई बर्बादी, गाय और बछड़े को मिली आजादी। गाय और बछड़ा? ये कैसे बोल रही है? इसकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि इसे पता चल गया है कि किलेदार की पत्नी और उसका बच्चा हमारे कब्जे में है। और कहीं इसने उन दोनों को वहां से भगा तो नहीं लिया? माँ, मुझे एक काम याद आया, मुझे कमरे में जाना है। अगर आप इसे सुलझा पाए तो बता दीजिएगा। बछड़े आजादी। ये आया था यहाँ? नहीं, और आप आए तो पानी पिला दीजिए। बहुत प्यास लगी है मुझे और मेरे बेटे को। सिर्फ पानी ही नहीं, खाना भी दूंगा और तुम दोनों को यहाँ से आजाद भी करूंगा। लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, यहाँ से हिलना मत। वरना बहुत मुसीबत में पड़ जाओगी। हाँ तो सब वैसा का वैसा ही है। मैं कल्याणी की पहेली में क्यों उलझ गया, उसे कैसे पता होगा? दोनों के बारे में तो सिर्फ मुझे, अम्बा को और राधा की माँ को पता था।
अब इन दोनों की भूख और प्यास हमेशा हमेशा के लिए मिटाने का समय आ गया है। माँ बहुत भूख लगी है और प्यास भी। बस थोड़ी देर की बात है बेटा, गदाधर जी ने बोला है ना, वो भी खाना लेकर आते ही होंगे। मुझे अब भी चाहिए खाना। चुप चुप चुप, कोई आ जाएगा, चुप। आप दोनों बाहर आ सकते हैं। मैं राजकुमारी कल्याणी आप दोनों के लिए खाना लाई हूं। लगता है आप दोनों डर रहे हैं। मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं, बल्कि नुकसान से बचाने आई हूं। गदाधर आज रात आप दोनों को मारने के लिए खाने में जहर डालने वाला है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आप दोनों के लिए खाना लाई हूं, ये खाकर आप यहां से निकल जाइए। मेरा एक छोटा भाई है मोहन, बिल्कुल मेरे बच्चे की तरह है। मैं आपका डर समझ सकती हूँ, लेकिन आपका यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। आप तो मेरी वजह से फंसी थी ना, फिर मुझे बचाने क्यों आई है? क्योंकि मैं जानती हूँ आपने जो कुछ भी किया किसी दबाव में आकर किया होगा, किसी मजबूरी की वजह से किया होगा। अब इच्छा नहीं, कोई लालच नहीं। मैंने आपके साथ इतना बुरा किया और आप मेरी ही मदद करने आ गए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। ले चलिए मुझे जगबंधु जी के पास, मैं उन्हें सब कुछ सच बताऊंगी। नहीं, आप पहले पेट भरिए और गदाधर के यहाँ वापस आने से पहले निकल जाइए। सबको सच बताए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सच तो कभी भी बता सकती है आप, उसके लिए आपको जिंदा रहना होगा। मेरी बात मानिए, ये लो। ये लीजिए। इतनी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं आप? उसे यहाँ तक पहुंचा दिया। भगा ले गई ना उन दोनों को। अब क्या होगा पता है आपको? मैं अपने सैनिकों को सावधान कर देता हूँ। रोडंग से बाहर निकलने वाले सारे रास्ते बंद करवा देता हूँ। और अगर वो बाहर निकले भी होंगे तो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, और अगर यहीं होंगे तो मैं जल्दी ढूंढ निकालूंगा। और आप यहां से निकलिए। आपको किसी ने मेरे साथ देख लिया तो आप परेशानी में पड़ जाएंगी। हाँ। पर उस कल्याणी ने मुझे और अम्बा को वो गाय और बछड़े वाली बात करते हुए सुना है, तो उसने ये भी सुना होगा कि आज रात हम राधा भाभी को जहर दे के मारने वाले हैं, और वो उसे बचाने भी जरूर आएगी। मैं इसे एक मौका समझकर उस कल्याणी को कल्याणी के विरुद्ध इस्तेमाल करूंगा। आज्ञा। हमने पूरा रोडांग देख लिया। उस किलेदार की पत्नी और बेटा दोनों नहीं मिले, और राजकुमारी की कल्याणी भी। ठीक है, तलाश जारी रखो। और सुनो, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए उन दोनों कैसे ढूंढ रहे हो। आज्ञा। उसका मतलब शायद कल्याणी रोडंग से भाग गई अपने सबूतों को लेकर।
मैंने सुना है कि घर के किसी हिस्से में आपका जाना निषेध है। आपको क्या लगता है कि अगर कल्याणी साबित नहीं कर पाई तो जमाई जी उसे दंड देंगे? जगबंधु पर प्रश्न उठाने से पहले आपको एक बार सोचना चाहिए। मैं तो आज भी प्रश्न नहीं करती, क्योंकि आज भी मैं जमाई जी का सम्मान करती हूँ। लेकिन आप ही देखिए, जमाई जी का अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ के जाना ये दिखाता है कि वो कल्याणी की ज्यादा चिंता करते हैं, उसे न्याय मिले इसकी ज्यादा चिंता करते हैं। वरना वो कल्याणी को रोडंग से निकाल देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, जबकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरी बेटी किस हद तक पहुंच गई थी। कोई ऐसे में कैसे अकेला छोड़ के जा सकता है? मैंने जगबंधु से कहा था अपने आप को निष्पक्ष रखने के लिए, इसीलिए उसने ये सोचा। यही तो मां, अपनी निष्पक्षता दिखाने के लिए उन्हें यहां से जाना पड़ा। जानती है ना ये क्या दिखाता है? कि उनके मन में कल्याणी निर्दोष है। अगर उन्हें कल्याणी के लिए सहानुभूति नहीं होती तो वो ऐसा कभी नहीं करते। मैं जानती हूं उन्हें। तुम जगबंधु को जरूर जानती हो, लेकिन समझना नहीं चाहती, क्योंकि तुम पक्षपात कर रही हो। आप तो मेरी बेटी को ही दोषी बना रही है। नहीं, राधा ने जगबंधु पर प्रश्न उठाया। जगबंधु अगर यहां रहता तो राधा को लगता कि वो कल्याणी का पक्ष लेगा, लेकिन वो यहां से चला गया तो भी राधा को यही लग रहा है, क्योंकि राधा के मन में एक भ्रम बैठा है, और पंथरा देवी भ्रम का कोई इलाज नहीं होता। राधा, जगबंधु कल्याणी को न्याय जरूर देना चाहता है, लेकिन वो तुम्हारे साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देगा। मुझे तो लगता है कि जब भी बात कल्याणी की आती है तो सबने अपने आंखों में पट्टी बांध ली है। तभी तो उसने इतना सब कुछ किया, फिर भी उस पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा है। आपको पता है, मैं शेरगढ़ जाना चाहती हूँ, क्योंकि राधा के बाबा अकेले हैं, उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं चली गई तो इस घर में मेरी बेटी के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। जबकि उसे सबके विश्वास और समर्थन की जरूरत है। समर्थन? क्या आपको लगता है कि आप राधा का समर्थन करके राधा को बल दे रही हैं? नहीं पंथरा देवी, बल्कि आप राधा को और कमजोर बना रही है। कल्याणी ने जो किया नहीं किया वो समय बताएगा, और अगर वो दोषी है तो कल्याणी को दंड भी मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि अगर कल्याणी दोषी नहीं पाई गई तो क्या आप उसे निर्दोष मानेंगी? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।